नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। देश के साथ साथ बिहार भी कोरोना संकट से जूझ रहा है। ऐसे में अगर हम बिहार के स्वास्थ्य महकमे की बात करें तो आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो पूरी तरीके से बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती नजर आती है। उसकी लचर व्यवस्था की जो तस्वीरें हैं वो हमेशा हमारे सामने लगातार आ रही है। खास करके इस कोरोना महामारी के दौरान जिस तरीके से बिहार वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में जाहिर सी बात है विपक्ष पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है। खास करके विपक्षी दलों की बात करें तो उनकी तरफ से लगातार सरकार की नाकामियों को तो दिखाया ही जा रहा है, लेकिन आए दिन अहम कदम भी उठाए जा रहे हैं ताकि वो बिहार वासियों की सहायता कर सके। इसी कड़ी में एक बार फिर से विपक्ष के तमाम दलों के द्वारा एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है। दरअसल इस ज्वाइंट स्टेटमेंट के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात को साझा किया है कि बिहार में फ्री कोरोना वैक्सीन दी जानी चाहिए। इसके साथ साथ ऑक्सीजन की सप्लाई में भी और भी ज्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए। यानी कि पूरी तरीके से लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस कोरोना महामारी में एक्टिव नजर आ रहे हैं। हालांकि हर वो संभव प्रयास उनकी तरफ से किए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो बिहार वासियों की सहायता कर सके। इससे पहले अगर हम बात करें तो कल ही उन्होंने 1 करोड़ रुपए अपनी विधानसभा क्षेत्र यानी कि राघोपुर के लिए आवंटित किए। यानी कि हर वो संभव प्रयास और वो कोशिशें उनकी तरफ से की जा रही है कि किसी भी तरीके से बिहार वासियों की मदद उनकी तरफ से की जा सके। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में क्या कुछ लिखा है और अपने ट्विटर हैंडल से बिहार वासियों को क्या संदेश दिया है, आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि वी ऑल अपोजिशन पार्टीज कॉल अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इमीडिएटली लॉन्च अ फ्री मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम अक्रॉस द कंट्री। हर देशवासी को फ्री वैक्सीन, हर हॉस्पिटल को ऑक्सीजन, यही है सरकार से हमारी सीधी मांग। इसके अलावा उन्होंने प्रेस रिलीज और जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें साफ तौर पर लिखा है, इन द टाइम्स ऑफ द अनकंट्रोलेबल सर्ज ऑफ द पैंडेमिक अक्रॉस आवर कंट्री वी कॉल अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट टू फोकस ऑल अटेंशन इन इंश्योरिंग द अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ ऑक्सीजन सप्लाईज to all hospitals and health centers across the country. We call upon the central government to immediately launch a free mass vaccination program across the country. The budgetary allocation of rupees 35,000 crore for the vaccination program must be utilized for this. इसके अलावा उन्होंने तमाम पार्टियों का लिस्ट और उनकी जो कद्दावर नेता हैं उनका नाम भी साझा किया है। शरद पवार, HD देवेगौड़ा, JDS, सोनिया गांधी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि तमाम पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके लिस्ट के साथ साथ जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है कि केंद्र सरकार इस पैंडेमिक में, इस महामारी के दौरान सिर्फ और सिर्फ उनका ध्यान एक ही ओर होना चाहिए कि देश भर में फ्री वैक्सीनेशन की सुविधा हो, साथ ही साथ ऑक्सीजन की आपूर्ति भारी मात्रा में की जा सके ताकि किसी भी मरीज को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात की भी चर्चा की है कि केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए की जो फंड है उसे पूरी तरीके से फ्री के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यानी कि वैक्सीनेशन देश भर में फ्री होनी चाहिए। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से लगातार हम एक बार फिर से कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में हैं। आए दिन कई सारी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जो हम सभी को हैरान कर देती है और खास करके बिहार की बात करें तो यहाँ की स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था सामने आती है, उसकी पोल खोलती नजर आती है कई सारी तस्वीरें। लेकिन इन सब के बीच अगर हम कोरोना महामारी की भी बात करें तो आए दिन आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हर किसी को एक्टिव होना होगा, साथ मिलकर काम करना होगा, तभी हम इस महामारी से लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।